तो हेलो एवरीवन, यस बैंक की रिक्रूटमेंट आई है और इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो करूंगा यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के बारे में, जो कि ये आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, और ये जो है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 2 डिपार्टमेंट है, जिसमें कि मतलब आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक सेल्स से रिगार्डिंग, मतलब एक सेल्स के रिगार्डिंग है और एक नॉन सेल्स है। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें चूज करते हो कि आपको रिटेल बिजनेस में जाना है या फिर ऑपरेशन रोल में जाना है, और दोनों की सैलरी भी जो है वो अलग अलग है। और ये जो 1 साल का प्रोग्राम है ये आपको कराया जाएगा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, मणिपाल इंस्टीट्यूट, वहां से आपको ये 1 ईयर का प्रोग्राम कराया जाता है, जो कि पेड होता है। ठीक है, फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में कितना स्टाइपेंड मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है और क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस प्रोग्राम का नाम है यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम, जो कि यस बैंक के साइट से है। और ये आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मणिपाल का जो इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में, जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट, वहां से कराया जाएगा। और इसका जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ जो है इसकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होगी, और 3 मंथ्स जो है वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा आपका, उसमें आपको 5000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे स्टाइपेंड के रूप में। ठीक है, उसके बाद आपकी 3 मंथ्स की जो इंटर्नशिप होगी उसमें आपको 20,000 रुपये मंथली मिलेंगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप आपकी यस बैंक के किसी भी ब्रांच में हो सकती है। उसके बाद जो 3 मंथ जो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है उसमें जो आपकी सैलरी है वो मिलेगी। अब यहाँ पर सैलरी 2 है। 2 सैलरी कैसे है कि आप जब अप्लाई करते हैं, आपको स्क्रीन पे भी उसके ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगा, जो आपको इस साइड या फिर इस साइड पे दिखेगा। तो 2 सैलरी ऐसी है कि रिटेल बिजनेस अगर आप चूज करते हो, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है 5.5 लाख पर एनएम है। और उसके बाद अगर आप ऑपरेशन रोल के लिए चूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें आपको 4.5 लाख पर एनएम मिलेंगे। ठीक है, तो भी पता होगा कि रिटेल और जो ऑपरेशन है ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब जो कि आपको एक तरह से कह सकते हो कि बैकएंड टाइप जो वर्क होता है वो ऑपरेशन रोल, जहां पर आपका सेल्स नहीं होगा। और रिटेल बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे बैंक के, ठीक है, अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, मतलब सारा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है वो होगा इसमें। तो इसीलिए इसकी सैलरी जो है 2 अलग अलग है, जो आपकी पर एनएम सैलरी होगी। तो रिटेल के लिए आपका है 5.5 लाख, और ऑपरेशन रोल के लिए है आपका 4.5 लाख रुपीज। ठीक है, 5.5 लाख और 4.5 लाख। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो 6 मंथ आपका क्लासरूम प्रोग्राम होगा, मैंने आपको बताया 5000, 3 मंथ्स इंटर्नशिप, उसमें आपको 20,000 रुपये। उसके बाद जो आपकी 3 मंथ्स की जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी जो सैलरी बनेगी मंथली वो आपको मिलेगी। ठीक है, जब आपका 1 साल का ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है यस बैंक के साइड से। मतलब यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम जो है उसके साइड से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। अब इसके लिए फीस क्या है, तो ये 1 साल का कोर्स है, जिसके लिए आपकी जो फीस है वो 3,31,000 रुपये, प्लस उसमें टैक्सेस आप ऐड कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के अराउंड हो जाता है। 3,90,000 या फिर 4 लाख के अराउंड इतना आपका हो जाता है टैक्स इंक्लूड करने के बाद। तो ये आप सेल्फ फंड करके भी जा सकते हो या फिर आप यस बैंक से लोन भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी लोन के लिए, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ मैं बता दूं कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले ये है कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर, आप रिटेल बिजनेस के लिए कर रहे हो या फिर ऑपरेशन रोल के लिए कर रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चूज करना है। तो ये आपको सोचना है कि आपको रिटेल में जाना है या फिर ऑपरेशन में जाना है। ठीक है, तो जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लोगे तो उसका जो असेसमेंट फी है, ठीक है, तो उसका 500 रुपये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये
पे असेसमेंट फ़ी यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आप जब उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, जिसका कि लिंक मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 500 रुपीज़ फीस है इसकी। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। हालांकि यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि आपका क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको अपने साइड से ये बता रहा हूँ। मेरा ये ओपिनियन है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कुछ सेल्स वगैरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो या और फिर उसके साथ में कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ओवरऑल आप इतना समझ लो कि अगर आपने और भी बैंकिंग के एग्जाम्स दिए हैं तो फिर आप इसे आसानी से मतलब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इजी एग्जाम रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होगा, एग्जाम आपका इजी होगा। उसके बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू है। उसके बाद जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको ईमेल आ जाएगा, तो आपको जो है 10,000 रुपये अपनी सीट कंफर्म करने के लिए, जब आप एडमिशन लेते हो तो सीट बुक करने के लिए आपको 10,000 रुपये पे करने होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल है। अब ये नॉन रिफंडेबल इसलिए यहाँ पे है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि सीट बुक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये नॉन रिफंडेबल यहाँ पे लिखा गया है। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो जो इसका स्टाइपेंड था वो भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी भी मैंने आपको बता दी। अब जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके साथ में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। 55% मार्क्स के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 55% मार्क्स से मतलब लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी जाकर के चेक कर सकते हो। और आपकी एज जो है वो अप टू 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। 28 साल तक के अगर आप हो, जिस डेट में आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उस डेट तक अगर आपकी एज 28 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप 25-26 के भी हो तो भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यस बैंक के साइट से है, आपका जो है फिर ये कंप्लीट होने के बाद आपका यस बैंक में जॉब होता है। अब आप अगर रिटेल बिजनेस चूज करोगे तो उस डिपार्टमेंट में होगा, अगर आप ऑपरेशन रोल चूज करोगे तो फिर आपका ऑपरेशन में होगा। उसके साथ अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखी हुई है कि जो आपकी फीस है, ठीक है, जो आपकी फीस होती है इस कोर्स के लिए वो आपका रीइंबर्स भी हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ टाइम तक जो है यस बैंक में ही जॉब करना होगा। जैसे बहुत लोग होते हैं जो 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद छोड़ देते हैं, कोई और बैंक ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है वो वापस हो जाती है अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड तक यस बैंक के साथ जुड़े रहते हो। अब ये यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं है कि 2 साल, 4 साल या 5 साल, कितने साल तक आपको काम करना पड़ेगा जो आपकी फीस वापस हो जाएगी, बट हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है वो वापस मतलब रीइंबर्स हो जाएगी। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक अगर आप यस बैंक के साथ जुड़े रहते हो। तो उसके साथ में बता दूं कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो फीस है उस फीस में सारा कुछ इंक्लूड है या नहीं है। तो आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा, साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि इसमें इस फीस में आपका सारा कुछ इंक्लूड है। मेडिकल इंश्योरेंस, ऑनबोर्डिंग, लॉजिंग, फूडिंग, सारा कुछ जो है इसमें आपका, टैबलेट एक्सपेंसेस, सारा कुछ इसमें आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6 मंथ जो है आपको मणिपाल में रह करके पढ़ाई करनी होती है, क्लासरूम, 3 महीने इंटर्नशिप और उसके बाद 3 मंथ जो है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फाइनल आपका 1 साल हो जाता है, उसके बाद फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है। तो ये था यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके जब आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर अप्लाई नाउ जो है रेड कलर का एक बॉक्स होगा। ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा आपको पेज खुल करके। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सारा कुछ आपको फिलअप करना है, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, सारा कुछ, आपको OTP आएगा, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू करना है, जो भी आपके डिटेल्स है वो फिलअप करने हैं। उसके बाद जो भी आप अपनी ईमेल आईडी वहां पर दोगे तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही आपको सारा ईमेल आएगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी ईमेल आईडी में गलती ना करना, क्योंकि बहुत लोग अपनी वैसी ईमेल आईडी दे देते हैं जो कि मतलब बाद में वो पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर वो मतलब यूज नहीं करते हैं। तो आप ऐसी ईमेल आईडी दो जो कि आप रेगुलर चेक करते हो, दिन में 2 बार या फिर 4 बार 5 बार आप चेक करते हो, वैसी ईमेल आईडी वहां पर फिल करना। ठीक है,
तो सारा कुछ आपको ईमेल पे आएगा और अपना ईमेल जो है आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना, क्योंकि उसका ईमेल आपको किसी भी टाइम पे आ सकता है। तो इस तरह से आप इस यस प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको जिस भी सेक्टर में जाने का मन है, मतलब डिपार्टमेंट में जाने का मन है, चाहे रिटेल हो या ऑपरेशन हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये आपकी चॉइस है। जो भी इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी थी, जो नॉलेज थी, वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी अदर बैंक्स के प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आपको सारे टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।